राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका। अगर आप भी नए विचारों को समझना चाहते हैं, बेहतरीन किताबों का सार छोटी छोटी कहानियों में सुनना चाहते हैं, तो जुड़ जाइए बुक ज्ञानमच के साथ। हर हफ्ते नए आइडियाज, नई किताबों की बातें और नए सफर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, जो है आर्यन की। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक लड़का रहता था। आर्यन सपनों से भरा हुआ था, लेकिन उसकी जिंदगी की परेशानियां हमेशा उसके सपनों पर भारी पड़ जाती थीं। गांव के लोग उससे कहते, आर्यन, सपने देखना छोड़ दो, हम जैसे लोगों की किस्मत में कुछ बड़ा करना नहीं लिखा। आर्यन भी धीरे धीरे मानने लगा कि शायद वो सही कह रहे हैं। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग और बुद्धिमान व्यक्ति दादाजी ने आर्यन को अपने पास बुलाया। दादाजी के पास हमेशा कोई ना कोई दिलचस्प कहानी होती थी। उन्होंने आर्यन से कहा, क्या तुमने नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच के बारे में सुना है? आर्यन ने सिर हिलाकर मना कर दिया। दादाजी मुस्कुराए और बोले, तो सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बहुत साल पहले एडविन सी बार्न्स नाम का एक आदमी था। उसका सपना था कि वह थॉमस एडिसन के साथ काम करे, लेकिन न तो उसके पास पैसा था और न कोई पहचान। फिर भी उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपना सपना पूरा करेगा। उसके पास सिर्फ एक ज्वलंत इच्छा, बर्निंग डिजायर थी। उसने अपने सपने पर इतना विश्वास किया कि उसने सारी मुश्किलों को नजरअंदाज कर दिया। वह न्यू जर्सी गया, एडिसन से मिला और कुछ ऐसा कहा जो और कोई कहने की हिम्मत नहीं करता। मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं। आर्यन की आंखों में चमक आ गई। फिर क्या हुआ दादाजी? उसने उत्सुकता से पूछा। दादाजी ने कहा, एडविन ने तुरंत सफलता नहीं पाई। उसे छोटी छोटी नौकरियां करनी पड़ी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपना ध्यान अपने सपने पर बनाए रखा और आखिरकार एक दिन एडिसन ने उसे अपनी सबसे बड़ी खोजों में से एक को बेचने का मौका दिया। यह एडविन की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। उसका सपना पूरा हो गया क्योंकि उसने कभी हार नहीं मानी। आर्यन गहराई से सोचने लगा। दादाजी बोले, पहला अध्याय यही सिखाता है बेटा, अपने सपनों को सिर्फ चाहो मत, उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा बना लो। जब तक तुम्हारे अंदर वो जलती हुई आग नहीं होगी, तुम अपने सपनों को हकीकत में नहीं बदल पाओगे। अब सोचो, क्या तुम्हारे अंदर भी ऐसा जुनून है? यह सुनकर आर्यन को अपने सपनों में एक नई उम्मीद नजर आई। उसने ठान लिया कि वह भी अपने सपने के लिए पूरी ताकत झोंक देगा। और अब वह अगले दिन दादाजी से दूसरे अध्याय की कहानी सुनने का बेसब्री से इंतजार करने लगा। अगले दिन सुबह आर्यन दौड़ते हुए दादाजी के पास पहुंचा। उसकी आंखों में उत्सुकता और जोश था। उसने कहा, दादाजी, आज आप मुझे सोचना और अमीर होना के अगले अध्याय की कहानी सुनाइए। मैं जानना चाहता हूं कि सपनों को सच करने का अगला कदम क्या है। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, अगला अध्याय है आस्था, यानी विश्वास, फेथ। यह अध्याय हमें सिखाता है कि अगर तुम अपने सपनों पर पूरा विश्वास नहीं करोगे तो वे कभी सच नहीं होंगे। चलो इसे एक कहानी के रूप में समझते हैं। उन्होंने अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रोशन नाम का एक किसान रहता था। वह अपनी छोटी सी जमीन पर मेहनत करता था, लेकिन फसल कभी अच्छी नहीं होती थी। एक दिन गांव में एक ज्ञानी संत आए। रोशन ने उनसे अपनी परेशानी बताई। संत ने कहा, अगर तुम अपनी जमीन में यह सोचकर बीज बोओगे कि यह फसल जरूर देगा, तो तुम्हारी फसल अवश्य अच्छी होगी। लेकिन अगर तुम्हारे दिल में शक है तो तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जाएगी। रोशन ने संत की बात पर भरोसा किया। उसने बीज बोते समय हर बार यही सोचा, यह बीज बड़ा होगा और मुझे अच्छी फसल देगा। उसने अपने मन में फसल की कल्पना की, हरी भरी, लहलहाती और भरपूर। उसने हर दिन अपने खेत का ध्यान रखा और यह सोचकर काम किया कि उसकी मेहनत रंग लाएगी। और सचमुच कुछ महीनों बाद उसकी फसल पहले से कई गुना बेहतर हुई। आर्यन ने पूछा, लेकिन दादाजी, सिर्फ सोचने और विश्वास करने से सब कुछ कैसे बदल सकता है? दादाजी ने जवाब दिया, बेटा, यही तो इस अध्याय की ताकत है। जब तुम अपने सपने में विश्वास करते हो तो वह तुम्हारे मन में एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। यह ऊर्जा तुम्हें उन कामों को करने के लिए प्रेरित करती है जो तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आस्था एक तरह का दिमागी मंत्र, माइंडसेट मंत्र है। जब तुम अपने मन को बार बार यह बताते हो कि तुम अपने सपने को पूरा कर सकते हो, तो तुम्हारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, इसे सच मानने लगता है। और जब तुम्हारा अवचेतन मन इसे मान लेता है,
तो वह तुम्हें हर वह रास्ता दिखाता है जो तुम्हें मंजिल तक ले जाए। आर्यन ने सोचा, तो मुझे अपने सपनों पर खुद से भी ज्यादा विश्वास करना होगा। मुझे अपनी सोच बदलनी होगी। दादाजी मुस्कुराए और बोले, सही सोचा बेटा। अगला अध्याय इससे भी रोमांचक है। वह तुम्हें बताएगा कि विश्वास को और मजबूत कैसे बनाया जाए। लेकिन पहले इस पाठ को अपने जीवन में उतारो। हर दिन अपने सपने पर विश्वास करो और उसे अपनी सोच में गहराई से बिठाओ। आर्यन ने वादा किया कि वह इस पाठ को याद रखेगा और अगले अध्याय के लिए तैयार रहेगा। उसका दिल अब अपने सपनों की ओर बढ़ने को बेचैन था। अगले दिन आर्यन फिर से दादाजी के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर अब आत्मविश्वास की हल्की झलक दिख रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी, अब मुझे अगले अध्याय की कहानी सुनाइए। कल की कहानी ने मुझे विश्वास करना सिखा दिया। अब आगे क्या करना है? दादाजी ने सिर हिलाया और बोले, बहुत बढ़िया आर्यन, अब समय है अगले अध्याय की बात करने का, जिसका नाम है ऑटो सजेशन यानी आत्म सुझाव। यह अध्याय सिखाता है कि अपने सपनों और विश्वास को अपनी आदतों और सोच का हिस्सा कैसे बनाना है। उन्होंने कहानी शुरू की। किसी समय की बात है, नीलम नाम की एक लड़की थी। वह एक गायिका बनना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज कमजोर थी। लोग उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि वह कभी गा नहीं पाएगी। लेकिन नीलम ने हार नहीं मानी। उसने एक तरकीब अपनाई। हर सुबह उठते ही वह आईने में देखती और खुद से कहती, मेरी आवाज खूबसूरत है, मैं एक महान गायिका हूं, लोग मेरी गायकी को पसंद करेंगे। वह दिन भर अपने दिमाग में यही बात दोहराती। उसने एक डायरी भी रखी जिसमें हर दिन लिखती, मैं एक बेहतरीन गायिका हूं, मेरा सपना सच होगा। धीरे धीरे उसके आत्म सुझाव ने उसका आत्मविश्वास बढ़ा दिया। उसने गाने की ज्यादा प्रैक्टिस शुरू की और उसकी आवाज में सुधार आने लगा। कुछ सालों में नीलम एक प्रसिद्ध गायिका बन गई। आर्यन ने चौंक कर पूछा, दादाजी, सिर्फ बार बार खुद से यह कहने से क्या सच में बदलाव आ सकता है? दादाजी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ बेटा, यह आत्म सुझाव का ही जादू है। जब तुम बार बार अपने सपने और विश्वास को खुद से कहते हो तो यह तुम्हारे अवचेतन मन तक पहुंच जाता है। अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली होता है। यह वही करता है जो तुम उसे बार बार बताते हो। यही कारण है कि तुम जो सोचते हो वही सच होने लगता है। आर्यन ने सिर हिलाते हुए कहा, तो अब मुझे भी हर दिन अपने सपने को खुद से कहना होगा। मुझे विश्वास दिलाना होगा कि मैं अपने लक्ष्य को जरूर हासिल करूंगा। दादाजी ने कहा, बिल्कुल सही, और याद रखना, आत्म सुझाव सिर्फ शब्द नहीं है, इसे महसूस करो, इसे जियो। जब तुम इसे सच मानोगे तभी यह काम करेगा। आर्यन अब और भी प्रेरित था। उसने मन में ठान लिया कि वह हर दिन अपने सपने को खुद से कहेगा। उसने दादाजी से वादा किया कि वह इस पाठ को अपनाएगा और अगले अध्याय के लिए तैयार रहेगा। अब उसके सपनों की ओर उसका सफर और भी तेजी से आगे बढ़ने वाला था। अगले दिन सूरज उगने से पहले ही आर्यन दादाजी के पास पहुंच गया। अब उसकी आंखों में दृढ़ता और चेहरे पर एक नया जोश था। उसने कहा, दादाजी, आत्म सुझाव के अभ्यास ने मुझे पहले से ज्यादा आत्मविश्वास दिया है। अब मुझे अगले अध्याय की कहानी सुनाइए। मैं जानना चाहता हूं कि अपने सपने को और करीब कैसे लाया जाए। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा आर्यन, आज का अध्याय है विशेषज्ञता का महत्व, यानी स्पेशलाइज्ड नॉलेज। यह अध्याय सिखाता है कि सिर्फ सपने और विश्वास काफी नहीं होते। तुम्हें अपने लक्ष्य के लिए सही जानकारी और कौशल की भी जरूरत होती है। चलो इसे एक कहानी से समझते हैं। सुदर्शन नाम का एक युवक था जो एक सफल व्यवसायी बनना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई खास जानकारी या अनुभव नहीं था। वह सोचता था कि एक अच्छा आइडिया काफी होगा। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। एक दिन उसने अपने गांव के एक व्यापारी से सलाह ली। व्यापारी ने कहा, सपना देखना अच्छा है, लेकिन बिना विशेषज्ञता के तुम्हारा सपना अधूरा रहेगा। तुम जिस क्षेत्र में काम करना चाहते हो उसकी गहराई से जानकारी लो, छोटे छोटे कौशल सीखो और उन्हें अपने काम में लगाओ। सुदर्शन ने उनकी बात मानी। उसने अपनी रुचि के क्षेत्र की किताबें पढ़नी शुरू की, विशेषज्ञों से सीखना शुरू किया और एक कोर्स में दाखिला लिया। कुछ महीनों में उसे अपनी फील्ड की अच्छी समझ हो गई। उसने अपने व्यवसाय में वही नई जानकारी और तकनीकें लागू की। जल्द ही सुदर्शन का व्यापार तेजी से बढ़ने लगा। उसका सपना पूरा हो गया क्योंकि उसने सही ज्ञान और कौशल पर ध्यान दिया। आर्यन ने यह सुनकर पूछा, दादाजी, क्या इसका मतलब है कि मुझे अपने सपने से जुड़े हर पहलू की जानकारी लेनी होगी? दादाजी ने समझाया, बिल्कुल,
जब तुम्हारे पास विशेषज्ञता होगी तो तुम्हारा आत्मविश्वास और बढ़ेगा। और याद रखो, विशेषज्ञता का मतलब यह नहीं कि तुम सब कुछ खुद सीखो, तुम दूसरों की मदद भी ले सकते हो। नेपोलियन हिल इसे मास्टरमाइंड ग्रुप कहते हैं। ऐसे लोगों का समूह बनाओ जो तुम्हें सही सलाह और मार्गदर्शन दे सकें। आर्यन ने सोचा और कहा, तो मुझे अपने सपने के रास्ते में जो भी ज्ञान और कौशल चाहिए उसे हासिल करना होगा। और अगर मैं कुछ नहीं जानता तो दूसरों से सीखने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। दादाजी ने सिर हिलाया और बोले, सही कहा, यही अगला कदम है। ज्ञान वह पूंजी है जो तुम्हारे सपने को सच करने की दिशा में तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। आर्यन ने वादा किया कि वह अपने लक्ष्य से जुड़े हर पहलू की जानकारी हासिल करेगा और इसके लिए पूरी मेहनत करेगा। वह अब अगले अध्याय के लिए और भी उत्सुक हो गया था। अगले दिन आर्यन ने दादाजी के पास पहुंचते ही पूछा, दादाजी, अब तो मैं अपने लक्ष्य से जुड़े ज्ञान और विशेषज्ञता को जुटाने में जुट गया हूं, लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि कभी कभी चीजें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। क्या अगले अध्याय में इसका कोई हल है? दादाजी मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, यही तो अगला अध्याय है। इसे कहते हैं कल्पना की शक्ति, यानी इमेजिनेशन। यह अध्याय बताता है कि कैसे तुम अपनी सोच और रचनात्मकता से हर मुश्किल का हल निकाल सकते हो। चलो इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। रिया एक युवा इंजीनियर थी। वह एक ऐसा प्रोजेक्ट डिजाइन करना चाहती थी जिससे गांव के लोगों को साफ पानी मिल सके, लेकिन उसके पास न तो पर्याप्त संसाधन थे और न ही कोई टीम। कई बार असफल होने के बाद भी उसने हार नहीं मानी। एक दिन उसने अपनी कल्पना का इस्तेमाल किया। उसने एक कोने में बैठकर अपनी आंखें बंद की और सोचा, अगर मेरे पास कोई बाधा ना हो तो मैं क्या करूंगी। उसने कल्पना की कि वह एक सरल, सस्ते और स्थानीय सामग्री से पानी साफ करने वाली मशीन बना रही है। उसकी कल्पना ने उसे एक नया डिजाइन सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने धीरे धीरे उस डिजाइन पर काम करना शुरू किया। अपनी सीमाओं के बावजूद उसने अपने विचारों को हकीकत में बदल दिया। कुछ महीनों बाद उसकी मशीन तैयार थी। यह सस्ती भी थी और प्रभावी भी। उसकी कल्पना ने जो असंभव लग रहा था उसे संभव बना दिया। आर्यन ने उत्सुकता से पूछा, तो दादाजी, क्या हर समस्या का हल हमारी कल्पना में होता है? दादाजी ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल। सोचना और अमीर होना का यह अध्याय सिखाता है कि तुम्हारे सपने और समस्याओं का हल तुम्हारे दिमाग की शक्ति में छिपा है। तुम अपनी कल्पना से नए रास्ते बना सकते हो, नए विचार ला सकते हो। इसे सृजनात्मक कल्पना, क्रिएटिव इमेजिनेशन कहते हैं। आर्यन ने सोचा और कहा, तो मुझे हर मुश्किल के समय यह सोचना होगा कि मैं अपनी कल्पना से इसे कैसे हल कर सकता हूं, और इसके लिए मुझे खुद पर भरोसा करना होगा। दादाजी ने कहा, सही कहा। और याद रखो, कल्पना तभी काम करेगी जब तुम इसे क्रिया में बदलोगे। सिर्फ सोचना काफी नहीं है। जो भी विचार तुम्हें मिले उस पर तुरंत काम शुरू करो। यही सफलता की कुंजी है। अब आर्यन अपने हर दिन की चुनौतियों को एक नए नजरिए से देख रहा था। वह अपनी कल्पना का इस्तेमाल कर नए समाधान खोजने लगा। उसने दादाजी से वादा किया कि वह इस पाठ को अपनाएगा और अगले अध्याय के लिए तैयार रहेगा। उसके सपने का सफर अब और भी रचनात्मक और रोमांचक हो चला था। अगले दिन आर्यन का आत्मविश्वास और भी बढ़ा हुआ था। वह दौड़ता हुआ दादाजी के पास पहुंचा और बोला, दादाजी, अब मैं कल्पना का सही इस्तेमाल करने लगा हूं। हर समस्या को हल करने के लिए नए विचार आते हैं। अब मुझे अगले अध्याय की कहानी सुनाइए। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बढ़िया आर्यन, अब तुम्हारे सफर का अगला अध्याय है सुनियोजित योजना, यानी अनऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। यह अध्याय बताता है कि अगर तुम्हारे पास एक ठोस योजना नहीं है तो तुम्हारे सपने सिर्फ सपने रह जाएंगे। चलो इसे एक कहानी से समझते हैं। अमन नाम का एक लड़का था जो एक सफल उद्यमी बनना चाहता था। उसके पास एक शानदार आइडिया था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे शुरू कैसे करें। वह सोचता रहता, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाता। एक दिन उसके शिक्षक ने उससे कहा, अमन, एक सपना तब तक पूरा नहीं होता जब तक तुम उसके लिए एक स्पष्ट योजना नहीं बनाते। सबसे पहले अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो। हर हिस्से के लिए समय तय करो और हर दिन उस पर काम करो। अमन ने उनकी सलाह मानी। उसने एक डायरी में अपने लक्ष्य को लिखा और फिर उसे चरणों में विभाजित किया। पहले चरण में उसने अपनी जरूरत की सभी चीजों की लिस्ट बनाई। दूसरे चरण में उसने अपनी टीम बनाई और काम बांटा। धीरे धीरे उसकी योजना साकार होने लगी।
कुछ महीनों बाद उसका आइडिया एक सफल व्यवसाय बन गया। आर्यन ने ध्यान से सुना और फिर पूछा, तो दादाजी, क्या बिना योजना के काम करना बेकार है? दादाजी ने समझाया, सपना देखना जरूरी है, विश्वास करना जरूरी है, लेकिन अगर तुम्हारे पास एक सुनियोजित योजना नहीं है तो तुम्हारी मेहनत बिखर जाएगी। योजना तुम्हें यह बताती है कि कब, कहां और कैसे काम करना है। और याद रखो, योजना बनाते समय लचीला रहना भी जरूरी है। अगर एक रास्ता काम ना करे तो दूसरा खोजो। आर्यन ने सिर हिलाते हुए कहा, तो अब मुझे अपने सपने के लिए एक ठोस योजना बनानी होगी, और अगर मेरी योजना असफल हो तो नई योजना तैयार करनी होगी। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल। नेपोलियन हिल कहते हैं कि असफलता अक्सर एक नई योजना बनाने का संकेत होती है। इसे कभी हार मानने की वजह मत समझो। अब आर्यन ने तय कर लिया कि वह अपने सपने को एक स्पष्ट योजना में बदल देगा। उसने दादाजी से वादा किया कि वह इस पाठ पर काम करेगा और अगले अध्याय के लिए तैयार रहेगा। उसके सपने का सफर अब और भी मजबूत नींव पर खड़ा हो गया था। अगले दिन आर्यन अपनी डायरी और पेन लेकर दादाजी के पास पहुंचा। उसने कहा, दादाजी, मैंने अपने सपने के लिए एक योजना बनाई है और उस पर काम भी शुरू कर दिया है, लेकिन कभी कभी मुझे डर लगता है कि अगर मेरी योजना असफल हो गई तो क्या होगा? क्या अगला अध्याय मुझे इस डर से उबरने में मदद करेगा? दादाजी मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, अगला अध्याय है निर्णय की शक्ति, यानी डिसीजन मेकिंग। यह अध्याय बताता है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने फैसले लेने में तेज और दृढ़ होते हैं। चलो इसे एक कहानी के जरिए समझते हैं। सुरभि एक युवा लेखिका थी। उसने एक उपन्यास लिखा था, लेकिन उसे छपवाने में डर लग रहा था। उसे लगता था कि लोग उसकी लिखाई को पसंद नहीं करेंगे। वह हर दिन इस फैसले को टालती रही। एक दिन उसने अपने गुरु से बात की। गुरु ने कहा, सुरभि, जो लोग जल्दी और दृढ़ता से फैसले लेते हैं वे ही सफल होते हैं। अगर तुमने खुद पर और अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं किया तो तुम्हारा सपना अधूरा रह जाएगा। जो डरते हैं वे हमेशा देरी करते हैं। याद रखो, फैसले से पहले सोचो, लेकिन फैसला लेने के बाद कभी पीछे मत हटो। गुरु की बात ने सुरभि को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने उसी दिन फैसला किया कि वह अपनी किताब एक पब्लिशर को भेजेगी। कुछ हफ्तों बाद उसकी किताब को स्वीकार कर लिया गया और वह एक प्रसिद्ध लेखिका बन गई। उसका डर सिर्फ उसके फैसले की कमी थी। आर्यन ने कहानी सुनने के बाद पूछा, दादाजी, लेकिन कैसे पता चले कि मेरा फैसला सही है? दादाजी ने जवाब दिया, सही और गलत का पता समय और अनुभव से चलता है, लेकिन सबसे बड़ी गलती फैसला न लेना है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग तेज फैसले लेते हैं और अपने फैसले पर अडिग रहते हैं। अगर तुम्हारा फैसला गलत भी हो तो उससे सीखो और आगे बढ़ो, लेकिन डर की वजह से फैसले को टालना तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। आर्यन ने सोचा और कहा, तो मुझे अपने डर को दूर करके तुरंत और साहसिक फैसले लेने होंगे, और अगर मैं असफल हुआ तो मैं इसे एक सीख मानकर नई शुरुआत करूंगा। दादाजी ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही, और याद रखो, एक मजबूत योजना के साथ लिया गया फैसला तुम्हारी सफलता की गारंटी को बढ़ा देता है। अब आर्यन ने ठान लिया कि वह अपने फैसले लेने में और भी तेज और दृढ़ होगा। उसने दादाजी से वादा किया कि वह इस पाठ पर काम करेगा और अगले अध्याय के लिए तैयार रहेगा। अब उसके सफर में न डर था न संकोच, सिर्फ आत्मविश्वास और दृढ़ता। कुछ महीनों बाद आर्यन का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपने सपने को पूरा करने की दिशा में हर कदम मजबूती से बढ़ाया। उसने विश्वास किया, कल्पना की, योजना बनाई और हर मुश्किल का सामना साहसिक फैसलों के साथ किया। एक दिन उसने दादाजी को अपने साथ खेत के पास बुलाया। वहां एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था, आर्यन का नवाचार केंद्र। यह वह जगह थी जहां आर्यन अपने सपने को साकार कर रहा था। उसने अपनी मेहनत, ज्ञान और आत्म सुझाव के बल पर एक ऐसा केंद्र बनाया था जहां गांव के युवा अपनी योजनाओं और सपनों पर काम कर सकते थे। दादाजी ने गर्व से आर्यन की तरफ देखा और बोले, बेटा, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक जीवन का दर्शन है। तुमने इसे अपनाया और अपने सपने को हकीकत में बदल दिया। तुम अब न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन गए हो। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी, ये सब आपकी कहानियों और मार्गदर्शन की वजह से हुआ है।
अब मैं दूसरों को सिखाना चाहता हूं कि सपने सिर्फ सोचने के लिए नहीं होते, बल्कि उन्हें जीने के लिए होते हैं। और इस तरह आर्यन की कहानी एक ऐसी प्रेरणा बन गई जो न केवल उसके गांव के लोगों बल्कि हर उस इंसान के दिल को छू गई जो अपने सपनों को सच करना चाहता था। आर्यन अब अपने सपने को साकार कर चुका था, लेकिन उसका सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। उसने देखा कि कई लोग अपने सपनों को शुरू तो करते हैं, पर थोड़ी कठिनाई आते ही रुक जाते हैं। वह समझ चुका था कि सफलता सिर्फ सपने देखने या योजनाएं बनाने से नहीं आती, यह उनकी हिम्मत और दृढ़ता पर निर्भर करती है। एक दिन उसने गांव के लोगों को बुलाया और एक सभा रखी। उसने कहा, मैं आप सभी को एक कहानी सुनाना चाहता हूं। यह कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने अपनी हिम्मत और दृढ़ता से नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। दीपक एक साधारण किसान था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता था, लेकिन एक साल सूखे की वजह से उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। गांव के लोग कहने लगे, अब तुम्हें यह जमीन बेच देनी चाहिए, इससे कुछ नहीं होगा। दीपक ने उनकी बात नहीं मानी। उसने कहा, यह जमीन मेरी मेहनत और विश्वास की परीक्षा ले रही है, मैं हार नहीं मानूंगा। उसने खेत में एक कुआं खोदने का फैसला किया ताकि वह बारिश का इंतजार किए बिना सिंचाई कर सके। लेकिन उसके पास कुआं खोदने के लिए पैसे नहीं थे। उसने दिन में खेत में काम किया और रात में मजदूरी करके पैसे जमा किए। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते रहे, लेकिन दीपक ने अपने सपने को जिंदा रखा। कई महीनों की मेहनत के बाद उसने कुआं खोदा। अगले साल उसने अपने खेत में ऐसी फसल उगाई जो पूरे गांव में सबसे अच्छी थी। अब वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे उसकी तारीफ कर रहे थे। दीपक ने अपनी हिम्मत और दृढ़ता से साबित कर दिया कि असफलता सिर्फ एक रास्ते की रुकावट है, न कि अंत। आर्यन ने कहानी खत्म की और कहा, दीपक की कहानी हमें सिखाती है कि असफलता, मुश्किलें और आलोचना हमारे सफर का हिस्सा हैं। लेकिन अगर हम हिम्मत और दृढ़ता से काम करते रहें तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। याद रखो, हर बड़ी सफलता के पीछे एक ऐसी कहानी छिपी होती है जिसमें कठिनाइयों से लड़ने का साहस हो। सभा में बैठे लोग शांत थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक नया जोश दिखाई दे रहा था। आर्यन ने आगे कहा, अब मैं आपसे एक वादा चाहता हूं, जो भी आपका सपना हो उसे कभी अधूरा मत छोड़िए। हर दिन, हर कदम उसके लिए काम कीजिए, और अगर रास्ता कठिन लगे तो याद रखिए, दीपक की तरह आपकी हिम्मत ही आपकी असली ताकत है। आर्यन की इस सभा के बाद गांव के लोग अपने अपने सपनों को साकार करने के लिए जुट गए। उनकी कहानियां दूसरों के लिए प्रेरणा बनने लगी। आर्यन का मानना था कि हर इंसान में सपने देखने और उन्हें पूरा करने की शक्ति होती है, बस उसे अपनी हिम्मत और दृढ़ता से जगाना पड़ता है। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है, लेकिन हर उस इंसान के लिए एक शुरुआत बन जाता है जो अपने सपनों को जीना चाहता है। अगर तुम्हारे सपने बड़े हैं तो हिम्मत उससे भी बड़ी रखो। सफलता बस एक कदम दूर हो सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मोटिवेट बुक गायन योर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक किताबों की बातें लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई और दिलचस्प किताब के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए।